नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। इस टाइम मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़याज़ अली जताला साहब, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सादकाबाद से। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? यकीनन जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों और तहसीलों में आपने अभी तक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहे, निभाते रहे बड़े एहसन तरीके से। आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड के हवाले से बात करूँ, हमारी जिन लोगों से बात हुई, तो बड़ी अच्छी आपने जो है वहाँ सर्विसेज जो है वो दी। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूँ कि सैलाब के हवाले से अगर हम बात करें, तो यकीनन जो है पंजाब का जो आखिरी ये डिस्ट्रिक्ट है और उसकी तहसील जो है सादकाबाद, वहाँ पर साथ में कच्चे का इलाका भी लगता है। वहाँ की जो मखदूश सूरत हाल है, उस हवाले से क्या देखा आपने और हुकूमत की जानिब से क्या किया जा रहा है? जी, बिल्कुल, अगर बात की जाए फ्लड से रिलेटेड तो डेफ़िनेटली साउथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है फ्लड से। मेरे पिछले जो भी जहाँ-जहाँ जिन स्टेशंस पे मैंने सर्व किया है, वहाँ पे भी हम फ्लड से निमटते रहे हैं। लेकिन इस तरह का फ्लड जो इस साल आया है, ऐसा फ्लड पहले कभी नहीं आया। यकीनन इससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रहीम यार खान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अम्ब्रेला के नीचे अपनी भरपूर कोशिशें कर रही है। जो अवाम इफ़ेक्ट हुई है फ्लड से, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको रिलीफ़ पहुँचाने के लिए और उनकी बेहतरी के लिए अपने ऐसे इक़दामात सारे अंजाम दे रही है। उसमें रिलीफ़ मटीरियल भी है और हेल्थ की सर्विसेज़ भी हैं और दीगर सहूलियात भी हैं, जिस पे हमारी टॉप प्रायोरिटी है और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस पे हम, कि हम इसको अच्छे तरीके से सारे अंजाम दें और फ्लड से जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, उनकी ज़िंदगी को, जो उनकी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, तो ज़ाहिर आपको पता है कि उसको ख़त्म होने में या उसको वाइप आउट करने में टाइम लगेगा, लेकिन हम अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की अपनी जगह तो कोशिश है। इसके अलावा जो हमारे साहिब सरवत लोग हैं, उनसे क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? यकीनन जो है इस वक़्त हमारे को 3 करोड़ के करीब जो है, वो बहन भाई जो हैं, वो बेसर-ओ-समानी की हालत में हैं। जी, बिल्कुल, साहिब सरवत जो भी हमारे दोस्त हैं, जो हैसियत इतनी रखते हैं कि वो अपनी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको ये मैसेज करूँगा, उनको यही मैसेज दूँगा, उनको यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप अपनी कैपेसिटी में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हम ये जो फ्लड का हमारे ऊपर ये एक आज़माइश आई हुई है, हम इससे निमट सकें। और स्पेशली जो हमारी तहसील के जो हमारी एसोसिएशंस हैं या जो मुखय्यर हज़रात हैं, उन्होंने पहले भी कंट्रीब्यूट किया है और वो करते रहेंगे आगे भी। हमने तकरीबन 1100 से ज़ायद बैग बनाए हैं, राशन बैग्स, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ में। और इसके अलावा मज़ीद भी आगे जहाँ-जहाँ जिस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे इंशाल्लाह और ये एफ़र्ट्स कंटिन्यू रखेंगे। जी, नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर फ़याज़ अली जताला मेरे साथ मौजूद थे। सैलाब की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से यकीनन अपनी जगह जो है वो इंतज़ामात किए जाने जा रहे हैं, लेकिन इनफ़रादी तौर पे भी वो लोग जो साहिब सरवत हैं, जिनको अल्लाह पाक ने जो है नवाज़ा है, उनको भी बढ़-चढ़ कर आगे जाकर जो है हिस्सा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो साबका अदवार में जो आपके एक्सपीरियंस में रहे, जहाँ मुख्तलिफ़ लिया आप और मुख्तलिफ़ दीगर जगहों पे रहे, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से जो आपकी ज़िम्मेदारी है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जनरल ड्यूटीज़ तो हमारी होती हैं, हम चूँकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेशन टू स्टेशन वेरी करती हैं। जैसे हमारे पिछले स्टेशंस को देखें तो वहाँ पे फ्लड की तो ज़िम्मेदारी हम सरअंजाम देते रहे हैं। साउथ में चूँकि मेरी ज़्यादातर पोस्टिंग्स रही हैं, फ्लड आता रहता है, तकरीबन हर साल आता है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो हमारे ऊपर, जिनको हमने डेली बेसिस पे देखना होता है, जैसे सैनिटेशन की ड्यूटीज़ हैं, इसके अलावा हेल्थ की ड्यूटीज़ हैं, एजुकेशन सेक्टर पे हमारा सुपरवाइजरी रोल है, उसको हमने देखना है कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं उससे रिलेटेड वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्पेशली प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड है। तो मेरे जो पिछले स्टेशंस हैं उस पे मेरी भरपूर कोशिश रही है कि स्पेशली ओवर प्राइसिंग से रिलेटेड हमने बड़ी हैवी फाइन्स किए हैं और बड़े उसके ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस रही है। इसके अलावा सफाई सुथराई मेरी प्रायोरिटी रही है और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर पे मेरा बड़ा फोकस रहा है। हमारा एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम था। हम इंश्योर करवाते थे कि कहीं कोई भी किसी भी इदारे से रिलेटेड, वो इदारे स्पेशली जो पब्लिक को सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई लैप्स ना हो। डॉक्टर और साहब, ये प्राइस कंट्रोल के हवाले से आपने बात की, इसमें यकीन मार्केट कमेटी के अलावा आपकी जो टीम है, यकीनन आपकी जो कारकर्दगी इसमें कोई ढकी-छुपी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की शिकायत के अंबार होते हैं कि हर जगह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ प्राइसेज़ के साथ, अगर मीट की बात की जाए, तो हर
कोने में, हर बाज़ार में आपको मुख्तलिफ जो प्राइस जो है नज़र आएँगे। सब्ज़ियों की बात की जाए तो मुख्तलिफ अशियाए खुर्द-ओ-नोश की बात की जाए तो काफ़ी हद तक जो है उनमें जो है आपको मुख्तलिफ जो रेट्स जो है नज़र आएँगे। इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या ज़रूरत है कि इनफ़रादी तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐप मुतारिफ़ करवाई जाए ताकि जो एक आम सारिफ़ जो है वो जब उसे लगे कि यहाँ के प्राइस में कोई कमी पेशी है तो वो फ़ौरी तौर पर आपको इन्फ़ॉर्म कर सके और रियासत जो है वो हरकत में आए और उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए? जी, बिल्कुल इससे रिलेटेड ऐप बिल्कुल एक ऐप इंट्रोड्यूस हुई है और बल्कि आपके प्लेटफ़ॉर्म से बहुत अच्छा हुआ कि इसका ज़िक्र हो गया। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा उन दोस्तों के लिए, अवाम के लिए जिनको नहीं पता इस ऐप का कि वो इस ऐप को यूज़ करें। प्ले स्टोर पे, एंड्रॉयड पे अवेलेबल है। कीमत पंजाब के नाम से ऐप है। आपको कहीं कोई किसी किस्म की कोई शिकायत है, आप उस ऐप के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करें। हमारा मुतलका जो भी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है वो, या इवन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं खुद भी जाता हूँ, हम जाके वहाँ पे उसको वेरीफ़ाई करेंगे और उसके ऊपर फिर अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेंगे। डॉक्टर साहब, इस तहसील सादकाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ से कहना है कि यहाँ से दो हमारे जो प्रोविंस जो हैं, जो दो सूबे जो हैं उसके बॉर्डर्स लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जराइम और क्राइम जब होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से कुछ लोग आते हैं वो यहाँ जराइम करते हैं। उसके अलावा जो है हमारी जो स्मगलिंग के हवाले से जो चीज़ें जो कानून में जिनकी सख्ती से जो है उसे मना किया गया, वो बड़ा ईज़िली जो है वो होता है। तो इसके बारे में क्या कहना है और क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल यहाँ पे चूँकि इंटरप्रेन्योरशियल बॉर्डर है तो यहाँ पे हमने स्मगलिंग का एक बहुत अहम एलिमेंट है जो कि जिसको रोकना हमारी बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। चीफ़ सेक्रेटरी साहब की भी सख्त हिदायत है, सीएम साहब की भी सख्त हिदायत है। तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अम्ब्रेला के नीचे तहसील में हमने अपने जो जहाँ पे इंटरप्रेन्योरशियल बॉर्डर बनता है हमारा, जैसे कि कोट सब्ज़ल है या दाऊवाल है, हमने वहाँ पे अपनी चेक पोस्ट इस्टेब्लिश की हुई हैं और वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ़ इदारे जिसमें कि महकमा खुराक है, इसके अलावा महकमा ज़राअत है, पुलिस है और इसके अलावा रेवेन्यू की टीमें हैं। ये सारी टीमें राउंड द क्लॉक ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म कर रही हैं और हम खुद भी इनफैक्ट हम डेली बेसिस पे 2 कम से कम 2 विज़िट तो मेरे ज़रूर होते हैं। हम चेक करते हैं उस पे, अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं, इंश्योर करवाते हैं कि जो भी गाड़ियाँ वहाँ से गुज़र रही हैं उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हो, चेक किया जाए। वो तमाम गाड़ियाँ जिनका हमें कहीं लगता है कि ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा मटीरियल लेके जा रही हैं जिसमें ज़्यादातर व्हीट है या फिर व्हीट फ्लोर है, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली उस पे एक्शन लेते हैं। हम उस पे एंटी होर्डिंग के एफआईआर्स भी दे रहे हैं। अभी इवन मेरी अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो 6 से 7 एफआईआर्स हम दे चुके हैं, ये 1 वीक की बात है। तो हमारी मैसिव लेवल पे इसके ऊपर कैंपेन है, ज़ीरो टॉलरेंस है और हम राउंड द क्लॉक इस पे एक्टिव हैं। और स्पेशली ये ऐसी एक्टिविटी है जो ज़्यादातर रात को होती है, फिर हम सरप्राइज़ जाके चेक करते हैं कि हमारी टीम्स मौके पे मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा हम इसको फिर जाके वहाँ पे अगर हमारी कोई इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो हम फिर उस पे एक्शन लेते हैं। हमारे साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी ऑन बोर्ड हैं, हमें वो भी इत्तला देती हैं, हम उस पे भी एक्शन लेते हैं, हम अपनी इंस्पेक्शन के थ्रू भी इस पे एक्शन लेते हैं। कैसे रिज़ल्ट जो हैं वो निकले अब तक? जो अगर मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो कुछ ऐसा नज़र आया है कि व्हीट स्मगलिंग की जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल, जैसे मैं अगर लास्ट नाइट की बात करूँ तो कल रात को हमने 3 ट्रेलर पकड़े हैं, ये दाऊवाला रोड पे जा रहे थे, उनसे हमने 2400 बैग 50 केजी के गंदम के बरामद किए हैं और उनके ऊपर एफआईआर्स भी दी हैं और उनके ऊपर भारी जुर्माना भी होगा। और इसके अलावा इससे 2 दिन पहले भी हमने तकरीबन 950 बैग गंदम के पकड़े हैं, वो भी स्मगल हो रहे थे। तो इसी तरह डेली बेसिस पे ये एक्टिविटीज़ हम इस पे एक्शन ले रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको जो है ना इसके खिलाफ जो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें और उन अनासर को जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है उनको ये मैसेज दें कि अब यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ताकि वो इस चीज़ से बाज आ जाएं। नाज़रीन, मैं उन तमाम दोस्तों को कहूँगा कि होशियार हो जाएं क्योंकि इस टाइम जो है डॉक्टर फ़याज़ अली जताला जो हैं उनकी सरबराही में डिस्ट्रिक्ट सादकाबाद जहाँ के बॉर्डर जो पॉइंट्स जो हैं वहाँ से वीट या दीगर चीज़ों को स्मगलिंग करना अब इंतहाई मुश्किल है क्योंकि यंग्स हैं, मुख्तलिफ जगहों का एक्सपीरियंस है और जैसे कि उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जो हदायत मिली उसके हवाले से उन्होंने रात का भी बताया कि लास्ट नाइट जो है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कार्रवाई की और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है गंदम के जो बैग्स जो हैं वो बरामद किए और उनसे
उसके ऊपर जो है जो कानून के मुताबिक जो सज़ा जज़ा बनती थी उसके ऊपर कार्रवाई की गई। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज आपको पता है कि चेलम है और चेलम की वजह से जो है मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया है। तहसील सादकाबाद की बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतज़ामात किए गए हैं आपकी जानिब से, पुलिस की जानिब से? यकीनन मुख्तलिफ इदारे जो हैं इसके ऊपर जो है वो तैनात किए गए होंगे। जी, बिल्कुल चेलम से रिलेटेड हमारी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तमाम इदारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और वो इदारे स्पेशली जिनका बहुत क्रूशियल रोल है, जिसमें सैनिटेशन से रिलेटेड सफाई-सुथराई है, एमसीज़ हैं, उन्होंने हमारे तमाम अरेंजमेंट्स जो हमारे एसओपीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग सफाई-सुथराई हमारी मुकम्मल है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस स्पेशली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस का हमारा प्रॉपर प्लान, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट और तमाम तार उनकी सिक्योरिटी एसओपीज़ भी कंप्लीट हैं। इसके अलावा अलाइड डिपार्टमेंट्स में जैसे कि वापडा, उसका बहुत अहम रोल है। हमने ये इंश्योर करवाया है कि यहाँ पे वो एरियाज़ जहाँ पे मजालिस और जुलूस हैं वहाँ पे लोड शेडिंग ना हो, ताकि कोई मसाइल का सामना ना हो। इसके अलावा बाकी तमाम इदारे जिनका इसमें रोल है, स्पेशली जैसे मैंने हेल्थ का ज़िक्र किया तो हमने हेल्थ की स्पेशल टीमें डिप्यूट की हैं मजालिस पे और इसके अलावा अहम रास्तों पे जहाँ से जो रूट्स हैं जुलूस के वहाँ पे, ताकि किसी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल होती है हेल्थ से रिलेटेड तो उससे निपटा जा सके। और साथ साथ रेस्क्यू की डिप्लॉयमेंट है, उनकी गाड़ियाँ हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है तो इन टाइम रिस्पॉन्ड करें। और हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है, तमाम तार अरेंजमेंट्स जो हैं इन प्लेस हैं और इंशाल्लाह ये हमारी जो चेहलम की असाइनमेंट्स है ऐसे तरीके से गुजरेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, डॉक्टर साहब जैसे कि बता रहे थे कि यकीनन के चेलम की मौके पर जो है उनकी जानिब से जो है जो प्रॉपर जो इंतज़ामात जो हैं इसमें आपने जैसे देखा कि मुख्तलिफ जो हैं सिविल डिफेंस से लेकर रेस्क्यू 1122 हॉस्पिटल्स को स्टैंड बाई किया जाता है। उसके अलावा पुलिस की जो है आईबी की, इंटेलिजेंस की, आईएसआई की तमाम जो हमारे जितने भी एजेंसीज़ हैं वो इसको जो है मॉनिटर कर रही होती हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी तकरीबन जो है कोशिश है कि इसको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के साथ जो है आज के दिन को जो है मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। उसके अलावा जैसा कि आपने देखा कि ये मुहर्रमुल हराम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेहतर अंदाज में जो है उसकी जो है सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की तो किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देंगे? यकीनन सादकाबाद की अगर मैं बात करूँ तो सादकाबाद की जनूबी पंजाब में अपनी जगह एक अहमियत है, क्योंकि इसके जो बॉर्डर्स की वजह से इसकी अहमियत और मज़ीद बढ़ जाती है। तो आप माशाल्लाह यहाँ पर आपके ऊपर यहाँ की ज़िम्मेदारी है, पुलिस यकीनन आपकी सबॉर्डिनेट जो है और उसके अलावा दीगर जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं, तो क्या मैसेज देंगे वो व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं, वो जो अब आपकी नई तैनाती के बाद जो यकीनन जिन लोगों को के ज़हन में होगा कि डॉक्टर साहब पता नहीं किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से देखते हैं। नाज़रीन, मेरा ज़ाती तजर्बे के मुताबिक जो है डॉक्टर साहब से जब मैं मिला, मेरा रेगुलरी मुख्तलिफ आप टेलीविज़न जैसे मेरे प्रोग्राम में देखते हैं, डॉक्टर साहब बड़े पोलाइट और शफ़ीक इंसान हैं। जब भी आपको रेवेन्यू के हवाले से मुख्तलिफ किसी भी किस्म का कोई काम पड़े तो उनके दरवाजे 24 घंटे के लिए जो हैं वो ऑफिस के जो हैं खुले होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देंगे इस वक्त जो व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं? जी, बिल्कुल जैसे आपने अभी बताया आपकी बात से ही कंटिन्यू करूँगा कि स्पेशली मेरे ऑफ़िस में ओपन डोर पॉलिसी है। तमाम साइलिन स्पेशली तहसील सादकाबाद के जो भी शहरी हैं, जो भी बासी हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि ओपन डोर पॉलिसी है। मेरे दफ़्तर में वो वाला कल्चर नहीं है कि दफ़्तर के बाहर कोई चौकीदार बैठे और पर्ची दे और फिर साइल अंदर आए। पर्ची सिस्टम नहीं है, ओपन डोर पॉलिसी। आपको किसी किस्म का, किसी नौइयत का कोई मसला है, आप मेरे पास आ सकते हैं। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो भी मैंने शेयर किया हुआ सोशल मीडिया पे, मेरे पेज पे भी है। अगर आप मेरे ऑफ़िस नहीं आ सकते, कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी कोई चीज़ है जो आप हमारे नोटिस में लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सामने भी ना आएँ, स्पेशली जैसे स्मगलिंग वगैरह से रिलेटेड हम अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, या होर्डिंग से रिलेटेड या प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड, तो आप मुझे मोबाइल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का मेरा पेज है, उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं पहले बता चुका हूँ कि ओपन डोर पॉलिसी है, तो मेरे ऑफ़िस में जो भी साइल आते हैं हम उनको तरजीही बुनियाद पे सुनते हैं और उनके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भी आपको सादकाबाद में किसी भी तरह का
कोई काम हो तो आप डॉक्टर साहब के पास बिला शक व शुबा, बिला धड़क जो है उनके दफ्तर पहुंच सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, किसी भी हवाले से अगर मालूमात चाहिए आपको तो 24 घंटे के करीब जो है उनकी सर्विसेज जो हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका नंबर जो है उनके पेज पर, उसके अलावा उन्होंने शेयर कर रखा है, तो आप आएँ। यकीनन जब तक हम तमाम दोस्त मिलकर अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और गिरदो नवाज़ दोस्तों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।